ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। महाराज जब तक ग्वाल वालों ने खाया तब तक घंटी नहीं बजी, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण कन्हैया खाने लगे घंटी टन टन करके बजने लगी। बजाओ ये घंटी। महाराज सभी ग्वाल वाल छोड़कर भाग गए, कन्हैया जी छीके में ही लटके रहे। कन्हैया जी छीके में ही लटके रह गए। महाराज गोपी दौड़ी दौड़ी आई और उसने कन्हैया को पकड़ लिया। महाराज कन्हैया ने कहा गोपी तनिक ठहर, पहले मैं जरा इस घंटी से बात करूं, इस घंटी को जरा देख लूं। कन्हैया ने कहा अरे घंटी तू काहे को बज गई, मैंने तेरे मना करी थी काहे को बजी। घंटी ने कहा प्रभु आपके भोग लगाने पर नहीं बजती तो लोग मुझे मंदिर में क्यों रखते हैं, मंदिर में मुझे नहीं रखते। गोपी ने महाराज लंबा सा घूंघट रखा और कन्हैया को लेकर चली। मार्ग में कन्हैया ने गोपी से कहा गोपी मेरी नाजुक सी कलाई है, इसमें दर्द होने लगा, इसलिए तुम इस हाथ को छोड़कर मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो, दूसरा हाथ पकड़ लो। गोपी ने जैसे ही कन्हैया का वह हाथ छोड़ा, दूसरा हाथ पकड़ना चाहा, महाराज कन्हैया ने अपने साथ में चल रहे उसके देवर का हाथ पकड़ा। अब गोपी लेकर जा रही है देवर को और दौड़े दौड़े कन्हैया जी यशोदा के पास आ गए, गोद में लेटकर कहने लगे मैया देखो ये जो गोपियां हैं ना मुझे झूठे में ही बदनाम कर रही हैं, झूठा ही बदनाम किए जा रही हैं। यदि ये ऐसे ही मुझे बदनाम करेंगी तो मुझसे विवाह कौन करेगा, मुझे तो विवाह की चिंता हो रही है मैया, अभी छोटे से ही इतना बदनाम कर रहा हो। ऐसा कन्हैया जी बोल रहे थे, तभी वह गोपी आई, बाहर से आवाज लगाई अरे ओ यशोदा तनिक बाहर निकल, देख मैं तेरे कन्हैया को लेकर आई, तेरे लाला को लेकर आई। मैया यशोदा ने द्वार पर आई हुई गोपी की आवाज को सुना तो मैया यशोदा बाहर आई और गोपी से कहा गोपी ते कौन को पकड़ रखी है, मेरो कन्हैया तो मेरे पास है, तू जरा घूंघट उठा के देख ना जाने तेने कौन है पकड़ रखा। गोपी ने जैसे ही घूंघट उठाया महाराज अपने हाथ में देवर का हाथ देख लिया, बड़ी लज्जित हुई, उसके गले में महाराज एक चपाट लगाया गाल पर। किसको लगा दिया, देवर के गाल पर एक चपाट लगाया, कहतारी के जहां देखो वहां पीछे पड़ो। महाराज यहाँ से जब गोपी गई तो कन्हैया जी भी पीछे पीछे चले गए, चिढ़ाने लगे। दौड़े दौड़े कन्हैया उसके पास पहुंचे, भाभी अभी तो तेरे देवर को हाथ पकड़ रखा है, अभी तो देवर को हाथ पकड़ाओ है, अगर महाराज तूने अब की बार पकड़ने की कोशिश करी तो तेरे हाथ में तेरो कसम कोई हाथ पकड़ा दे। इधर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम के कारण माखन की चोरी करते थे। जब कई दिनों तक गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो एक गोपी गोबर लेने के बहाने कन्हैया जी का दर्शन करने के लिए जा रहे। अंतर्यामी कन्हैया उसके सामने पहुंच गए। कन्हैया की मनोहर मूर्ति को देख वह इतनी मोहित हो गई कि गोबर का पात्र पूरा भर लिया, फिर भी गोबर भरे जा रही। जब पर टोकनी उठी नहीं तो गोपी ने कहा कन्हैया तनिक नेक हाथ लगाए, तनिक सहायता कर दे। गोपी कृष्ण कन्हैया ने कहा गोपी हम फ्री फंड के सेवक नहीं है, फ्री फंड में किसी की सहायता नहीं करते, कोई काम नहीं करते। यदि तू इसके बदले में माखन का लौंगा देगी तो तेरी सहायता अवश्य करेंगे, तेरी टोकनी अवश्य उठवाएंगे। गोपी महाराज मान गई, ठीक है। वह बारंबार श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा से गोबर लेने के बहाने आने लगी, श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोबर लेने आ रही है। कन्हैया ने कहा गोपी हमको गिनती तो आती ही नहीं है, हमको गिनती तो आती ही नहीं है, इसलिए एक काम किया जाए, जितनी बार मैं टोकनी को उठवाऊं
अपना गोबर की टिक्की तुम हमारे कपोल पर रख दो, गोबर की टिक्की हमारे मुखमंडल पर लगा दिया करो। गोबर ले जाते महाराज सुबह से शाम हो गई। अब महाराज हमारे कृष्ण कन्हैया के मुख का नक्शा कैसा हो, पूरा मुख गोबर से सन गया। कन्हैया ने कहा गोपी अब तो माखन का लौंगा दे। गोपी ने कहा कन्हैया ऐसे नहीं देंगे, पहले नाच के दिखा, तनिक ठुमका लगा के दिखा, फिर लौंगा देंगे। कन्हैया महाराज ताता थैया करके नाच रहे। श्री रुष्टानी जी कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, शेष महिष गणेश दिनेश सूर्य से जाहि निरंतर गावे, कि जाहि अनादि आनंद अखंड अछेद अभेद सुभेद बपावे। और महाराज नारद से सुख प्यासे रटै पचिहारे, तो पुनि पारे न पावे, कि ताहि अहिरी की छोहरिया छछिया भरी छाछे पे नाचे नचावे, छछिया भरी छाछे पे नाचे नचावे। महाराज थोड़े से माखन के लिए छाछ के लिए नाच नचाती हैं गोपियाँ महाराज, लेकिन कैसे नचाती हैं, प्रेम होगा गोपियों के बीच में और कृष्ण कन्हैया के बीच में बहुत प्रेम है, तभी तो गोपियां नचा रही हो और कृष्ण कन्हैया नाच रहे हैं ताता थैया कर। एक दिन महाराज दाऊ दादा तथा ग्वाल वालों ने मैया यशोदा से शिकायत की कि मैया आज कन्हैया ने है ना माटी खाई। यह सुनते ही क्रोधित हो गई मैया यशोदा। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया क्यों रे चटोरे, तूने माटी खाई? ना मैया मैंने माटी ना खाई। किसने कहा मैया की माटी खा ली? ये ग्वाल वाल तेरे सखा सभी कह रहे। कन्हैया ने कहा क्या? ना हम भक्षित बालंबा सर्वे मिथ्या विशेषिणा, ना हम भक्षिता बालंबा सर्वे मिथ्या विशेषिणा। मैया सब झूठ बोल रहे हैं। मैया कह रही हाँ तू साचो है, वहाँ की सब झूठी हैं, गोपियाँ झूठी हैं, बलदाऊ दादा झूठे हैं, सभी तेरे सखा झूठे हैं, बस तू ही साचो है, तू ही हरिश्चंद्र है। अरे मैया तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरा मुख खोल के देख ले, अगर विश्वास नहीं है तो मेरा मुख खोल के देख ले। कन्हैया ने सोचा मैया ने पहले मुख देखा था, ब्रह्मांड का दर्शन किया था, डर गई होंगी अब नहीं देखे। लेकिन महाराज कन्हैया ने ऐसा कह तो दिया, मुख देख लीजिए। मैया ने कहा यदि ऐसी बात है तो दिखलाओ, खोलो, करो। जैसे ही महाराज कन्हैया ने मुख खोला, मुखमंडल खोला, मैया यशोदा ने कन्हैया के छोटे से मुख में 7 द्वीप और महाराज उन 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप में भारतवर्ष और महाराज भारतवर्ष में भरतखंड में ब्रजमंडल में महाराज गोकुल और गोकुल में अपने हाथ में छड़ी लिए हुए स्वयं को। स्वयं को देखा और कन्हैया को भी देख रही है। कन्हैया के मुख में मैया यशोदा आश्चर्य में पड़ गई, विचार करने लगी क्या मैं महाराज स्वप्न देख रही हूँ या वृद्ध हो गई, अथवा किसी देवता की माया तो नहीं है, कहीं मेरा कन्हैया कोई देवता तो नहीं है, जन्मजात कोई सिद्धि तो प्राप्त नहीं है, अथवा जिसे मैंने अपना पुत्र मान रखा है वह परम पुरुष परमात्मा तो नहीं है। यदि यह ईश्वर है तो मैं इसे प्रणाम करती। कन्हैया ने सोचा यदि मैया ने ईश्वर मान लिया तो मंदिर में बिठा देंगी, घंटी बजाएंगी, पूजा करेंगी, चिरौंजी का भोग लगाएंगी, करते ही नहीं ऐसे शिव जी के मंदिर में जाकर। महाराज पूजा अभिषेक तो ठीक है,
लेकिन चिरौंजी ऊपर चढ़ी है, मिस्री चढ़ी है, लिफ्ट सी लाइन लगी हिचकियों जा रही है। तो कन्हैया विचार कर रहे हैं, प्रेम नहीं मिलेगा, पूजा मिलेगी हमको, चिरौंजी चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, मैं कोई लीला नहीं कर पाऊंगा, मैया मुझे मंदिर में बैठा ले देगी और महाराज सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करेंगे। अतः कन्हैया ने मैया यशोदा के हृदय में पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया का संचार किया। मैया यशोदा सब कुछ भूल गई और उन्होंने कन्हैया को गोद में उठा लिया। महाराज कन्हैया जी को गोद में उठाया और अंदर चली गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। प्रभु ने आगे चलकर ऊखल बंदन लीला की, फलवारी मैया पर कृपा की, बकासुर और अघासुर का उद्धार किया, धैनुकासुर का उद्धार किया, प्रलंबासुर का उद्धार किया। जब महाराज गोकुल में अनेकों प्रकार के उत्पात होने लगे तब पयोवृद्ध गोप अर्थात जो गोपों में श्रेष्ठ है, सबसे बड़े गोप ने कहा महाराज यहाँ से चलना चाहिए, बहुत उत्पात होते हुए दिखलाई दे रही, यहाँ पर हमको नहीं रहना चाहिए, यहाँ से अन्यत्र चले जाना चाहिए। अन्य गोपगणों ने पूछा गोकुल को छोड़कर महाराज जाएंगे कहाँ रहना चाहिए? उपनंद ने कहा महाराज क्या कहा? वनम वृंदावनम पश्यम, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नाविकाननम, गोप गोपी गवां शिव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नाविकाननम, गोप गोपी गवां शिव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। महाराज यहाँ से कुछ दूरी पर वृंदावन नाम का पवित्र वन है। महाराज वृंदावन क्यों कहते हैं? वृंदावन को बतलाइए क्यों कहा जाता है वृंदावन? वृंदा किसको कहते हैं? वृंदा कहते हैं तुलसी मैया को। और जहां महाराज इतनी सारी तुलसियों का वन है इसलिए उसे वृंदावन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुलसी का वन है इसलिए वृंदावन कहा जाता है। महाराज पवित्र वृंदावन, वहां पर हमें सभी को रहना चाहिए। गोपी और गायों ने छकड़े में महाराज अपना सारा सामर बांधा और वृंदावन की ओर चल दिए। महाराज कैसा है वृंदावन, वृंदावन की महिमा। तो प्रेम की पिपासा बड़ी देखे निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ कर बहाया है। भावुक रसीली जन निराश ना होंगे अब, कामना हेतु कल्प वृक्ष लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाई है, कुंज प्रीति कुंज भांति भांति से सजाया। भारत का भूषण और तिलक तीनों लोगों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। एक और अच्छी बात कही गई है वृंदावन के बारे में। क्या महाराज? वृंदावन को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो नहाए के धान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद